कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आप सभी जानते ही हैं कि पहले वीडियो मेरा आपके पास जा चुका है, जो कि वट सावित्री के पूजा के बारे में है। और वो पूजा का क्या टाइमिंग है, किस समय है और क्या विधि विधान है, वो सब आप देख ही सुन लिए होंगे। तो ये जा रहा है कहानी के तौर पर। तो वट सावित्री की कहानी क्यों होती है, कैसे होती है, क्या हुआ है, तो सारी विधि व्यवहार हम आपको आगे बताते हैं। तो चलिए आगे बताते हैं। जो कि ये है वट सावित्री या वट अमावस्या या पूर्णिमा भी कहते हैं। कहीं कहीं पूजनीय हिंदू त्योहार है, जो आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और भक्ति, अटूट आस्था और विवाह की पवित्रता का प्रतीक है। इस पवित्र दिन को विवाहित महिलाएं अपने पतियों के दीर्घायु, समृद्धि और कल्याण के लिए प्रार्थना करने हेतु मनाई जाती है। पौराणिक सावित्री से प्रेरणा लेते ही उनकी भक्ति और दृढ़ संकल्प से ने उनके संपति सत्यवान को पुनर्जीवित किया था। 2026 में वट सावित्री या वट पूर्णिमा रविवार 28 जून 2026 को मनाई जाएगी। इस दिन शुभ दिन पर महिलाएं दिन भर वट सावित्री 2026 व्रत पूर्णिमा रविवार 28 जून 2026 को मनाई जाएगी। इस दिन शुभ दिन पर महिलाएं दिन भर उपवास कर रखती हैं, पवित्र व्रत बरगद वृक्ष के नीचे अनुष्ठान करती हैं और देवी सावित्री और भगवान विष्णु से प्रार्थना करती हैं ताकि उन्हें सुखमय वैवाहिक जीवन की प्राप्ति हो सके। यह त्योहार नारी भक्ति की शक्ति और भाग्य पर सत्य, प्रेम और धर्म की विजय को उजागर करता है, जो सनातन धर्म के गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को सुदृढ़ करता है। भारत में विवाह को एक पवित्र और शाश्वत बंधन माना जाता है, जो न केवल एक जन्म बल्कि अनेक जन्मों तक कायम रहता है। इसे ईश्वर द्वारा निर्धारित एक ऐसा मिलन माना जाता है जहां दो आत्माएं नियमित भक्ति और प्रतिबद्धता के बंधन में बंधकर जीवन चक्र को उसके बाद भी एक दूसरे का सहारा बनी रहती हैं और उत्थान करती हैं। यह पवित्र संबंध मात्र एक सामाजिक अनुबंधन नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें दोनों साथी अपने धार्मिक कर्तव्य को पालन करने और आध्यात्मिक रूप से विकसित होने का प्रयास करते हैं। सावित्री और सत्यवान की कहानी अटूट प्रेम और भक्ति का एक गहरा प्रमाण है, जिसका विस्तृत वर्णन महाभारत के वन पर्व में मिलता है। इसके अतिरिक्त इस कथा का उल्लेख मार्कंडेय पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में भी मिलता है। आध्यात्मिक और पुराण मिलता है। यद्यपि विभिन्न क्षेत्रों और ग्रंथों में इस कथा के विभिन्न संस्करण मिलते हैं, फिर भी इसके मूल सार एक ही है। सावित्री का अपने पति सत्यवान के प्रति असाधारण दृढ़ संकल्प और भक्ति, जिसने अंततः भाग्य को भी न्यौछावर कर दिया। इस कथा को स्थानीय साहित्य में भी पुनर्कथन किया गया है, जिसमें कृतिवास ओझा द्वारा रचित बंगाली महाभारत कई क्षेत्रों में लोक कथाएं शामिल हैं। वट सावित्री व्रत का पालन इस पवित्र कथा में कही गई है निहित है। भारत भर की महिलाएं इस त्योहार को अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाती हैं और वट सावित्री की व्रत कथा में वर्णित वट पूर्णिमा विधि का व्यवस्थित रूप से पालन करती हैं। तो आप समझ गए होंगे हम जो बोले हैं कि कहीं कहीं इसे वट अमावस्या के दिन भी पूजा होती है, कहीं कहीं वट पूर्णिमा के दिन भी होती है। ये वट सावित्री की पूजा मेरे ख्याल से 16-17 दिन तक चलती है, लेकिन कई लोग एक ही दिन करते हैं। कोई पूर्णिमा पे करता है तो कोई अमावस्या पे करता है। तो ये कहीं कहीं क्या अलग अलग है, आपके यहाँ जैसा होता होगा वैसा ही कीजिए। यह व्रत निम्नलिखित आध्यात्मिक और व्यक्तिगत उद्देश्यों के साथ किया जाता है। भक्ति और निष्ठा। यह त्योहार एक पत्नी के अपने पति के प्रति अटूट प्रेम, निष्ठा और समर्पण का प्रतीक है। ठीक उसी तरह जैसे सावित्री की भक्ति और दृढ़ता आदर्श वैवाहिक जीवन निष्ठा का प्रतीक बन गई। दीर्घायु और
समृद्धि। महिलाएं अपने पति के दीर्घ आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए प्रार्थना करने और अपने परिवार के लिए दीर्घ दैवीय आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उपवास रखती हैं और अनुष्ठान करती हैं। आध्यात्मिक शक्ति। सावित्री की कहानी अटूट आस्था और आध्यात्मिक दृढ़ता और निस्वार्थ भक्ति की शक्ति के रेखांकित करती है, जो उन महिलाओं की शक्ति और गरिमा को उजागर करती है जो अपने बलिदान, अटूट दृढ़ संकल्प के माध्यम से धर्म को कायम रखती हैं। इस प्रकार वट सावित्री पूजा लाखों महिलाओं के दिलों में एक सम्मानित स्थान रखती है, जो वैवाहिक बंधन को पवित्रता में उनकी आध्यात्मिक प्रतिबद्धता और गहन विश्वास को दर्शाती है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे हम क्या बोल रहे हैं। बात बहुत बड़ी है, इसलिए हम इसे बहुत ही सहजता से बोल रहे हैं और थोड़ी जल्दी जल्दी भी बोल रहे हैं। इसलिए भी बोल रहे हैं ताकि लोगों तक बात पहुंच भी जाए और कम समय में लोग इसे समझ सके। वट सावित्री महत्व की कहानियाँ। वट सावित्री उत्सव सावित्री और सत्यवान की पौराणिक कथाएं से गहराई से जुड़ा हुआ है, जो अटूट भक्ति, निस्वार्थ प्रेम और भाग्य पर आस्था की विजय का प्रतीक है। इस पवित्र कथा का वर्णन महाभारत पर्व में मिलता है। इसका उल्लेख मार्कंडेय पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में भी मिलता है। यह कथा विवाहित महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो अपने पतियों के कल्याण, दीर्घायु और समृद्धि की कामना करते हुए वट सावित्री व्रत रखती हैं। सावित्री और सत्यवान की कथा। बहुत समय पहले मध्य देश राज्य में अश्वपति नाम का एक धर्मात्मा और शक्तिशाली राजा रहता था। अपना अपार धन संपत्ति और ज्ञान के बावजूद वह और उनकी रानी कई वर्षों तक निसंतान रहे। राजा ने एक गहरी श्रद्धा से भगवान सावित्री और सूर्यदेव की कठोर तपस्या और प्रार्थना की ताकि उन्हें संतान की प्राप्ति का आशीर्वाद मिल सके। उनकी श्रद्धा से प्रेरित होकर देवी सावित्री उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें पुत्री का वरदान दिया। उसे तेजस्वी और दिव्य बालक का नाम देवी के नाम पर सावित्री रखा गया। सावित्री असाधारण सौंदर्य, ज्ञान और सद्गुणों से भरपूर स्त्री बनी। जब उनके विवाह का समय आता है तो वे अपने प्रेम के योग्य पति की खोज में निकल पड़ी। घने जंगलों में उनकी मुलाकात कंधे और निर्वासित राजा के दुत्मसेन के पुत्र सत्यवान से हुई। यद्यपि सत्यवान एक लकड़हारा के रूप में साधारण जीवन व्यतीत करते थे, फिर भी सावित्री ने उनके नेक हृदय और अटूट धर्म के पहचान लिया। ऋषियों के चेतावनी के अनसुना करते हुए जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि सत्यवान के पास केवल 1 वर्ष का जीवन शेष है, उन्होंने सत्यवान को अपने पति चुना और हर परिस्थिति में उनका साथ देने का निश्चय किया। सावित्री और सत्यवान का वन में सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे, फिर भी भाग्य का साया उन पर मंडरा रहा था। सत्यवान की मृत्यु का पूर्वानुमेय दिन जैसे जैसे निकट आता गया, सावित्री ने कठोर उपवास और तपस्या की और भगवान विष्णु से शक्ति की प्रार्थना की। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब सत्यवान लकड़ी काट रहे थे, अचानक बेहोश हो गए। जैसे ही उनका जीवन समाप्त होने लगा, मृत्यु के देवता यम उनकी आत्मा को लेने के लिए प्रकट हुए। सावित्री और सत्यवान की कहानी एक शाश्वत प्रेरणा बनी हुई है, जो यह दर्शाती है कि प्रेम, सद्गुण और भक्ति में भाग्य को भी जीतने की शक्ति होती है। सावित्री की दिव्य परीक्षा और भाग्य पर विजय। भाग्य को स्वीकार न करते हुए सावित्री यमराज के पीछे पीछे चली जाती हैं। सत्यवान की आत्मा को ले जा रहे थे। हर कदम पर वह मृत्यु के देवता के गहन प्रवचन करती रही, धार्मिक भक्ति और न्याय के गुणों को बखान करती रही। उनकी बुद्धिमत्ता, दृढ़ता के और अटूट भक्ति के प्रभावित होकर यमराज ने उन्हें एक वरदान दिया, सत्यवान के जीवन की छोड़कर कुछ भी मांगो। अत्यंत बुद्धिमान सावित्री ने अपने ससुर की दृष्टि और खोए हुए राज की बहाली के लिए यम से प्रार्थना की, जिसे यम ने प्रदान की। फिर उन्होंने संतान की प्राप्ति का वरदान मांगा। यम ने अपने वचन के अनुसार यह प्रदान भी दे दिया। हालांकि यह जानकर कि
वह अपने पति की उपस्थिति के बिना संतान उत्पन्न नहीं कर सकती। यम के पास सत्यवान की आत्मा को वापस लौटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा और इस प्रकार उन्होंने भाग्य को पराजित कर दिया। सावित्री की अद्वितीय भक्ति और दृढ़ संकल्प ने सत्यवान को जीवन दिया और सावित्री की अद्वितीय भक्ति और दृढ़ संकल्प ने सत्यवान को जीवन दान दिया और वे दोनों अपने आश्रम में लौट आए, जहां उनका परिवार हर्षोल्लास से फिर से मिल गया। राजा उद्धूतसेन को अपने दृष्टि और राज वापस मिल गया और सावित्री की अटूट आस्था, दिव्य भक्ति शक्ति और वैवाहिक निष्ठा का प्रतीक बन गई। प्राचीन काल से ही विवाहित महिलाएं सावित्री के प्रेम, बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक शक्ति के प्रति श्रद्धा अर्पित करते हुए वट सावित्री व्रत रखती हुई आई हैं। वट बरगद का वृक्ष जो अपने दीर्घायु और गहरी जड़ों के लिए माना जाता है, वैवाहिक बंधन की शाश्वतता और स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि के आशीर्वाद का प्रतीक है। महिलाएं उपवास रखती हैं, वट वृक्ष के नीचे प्रार्थना करती हैं, अपने पतियों की लंबी आयु और परिवार के कल्याण के लिए भगवान विष्णु और देवी सावित्री की कृपा मांगती हैं। त्योहार की तारीख, समय, मुहूर्त और तिथि। वट सावित्री व्रत शनिवार 16 मई 2026 को मनाया जाएगा। चंद्र कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ मई की त्रयोदशी तिथि 13वां चंद्र दिवस। वट सावित्री व्रत 26 के लिए 2000 महत्वपूर्ण समय शनिवार वट सावित्री अमावस्या, जिसे हम लोग जो कि करते हैं वट अमावस्या के दिन, तो वो है 16 मई को। वट सावित्री पूर्णिमा जो है 28 जून को। तो ये 2 में किया जाता है। आप लोगों के यहाँ किस दिन किया जाता है देख लीजिएगा। हम लोग तो वैसे 16 मई को करेंगे। अमावस्या तिथि प्रारंभ 15 मई 2026 को शाम 7:41 बजे से। अमावस्या तिथि समाप्त 16 मई 2026 को 4 बजे। भारत की भौगोलिक विविधता के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त समय, क्षेत्र और तिथि के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। सटीक समय के लिए कृपया स्थानीय खगोलीय आंकड़ों के संदर्भ को देखें। वट सावित्री का उत्सव गहन भक्ति, उपवास और वट बरगद के वृक्ष की पूजा के साथ मनाया जाता है, जो दीर्घायु, दृढ़ता और अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। महिलाएं इस पवित्र दिन के अपने पतियों के कल्याण, समृद्धि और दीर्घायु की कामना के लिए मनाती हैं। सावित्री के मार्ग का अनुसरण करते हुए जिनकी भक्ति और दृढ़ संकल्प ने उनके सत्यवान को पुनर्जीवित किया था। वट सावित्री के दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं और पवित्रता और वैवाहिक सुख का प्रतीक माने जाने वाले पारंपरिक लाल, पीले या सफेद वस्त्र पहनती हैं। वे चूड़ियां, सिंदूर और वैवाहिक स्थिति के अन्य प्रतीक चिन्हों को खुद सजाती हैं। फल, फूल, पान के पत्ते या धागे से भरी टोकरी लेकर वट बरगद के वृक्ष के दर्शन करने जाती हैं, जिसे दिव्य भक्ति का प्रतीक माना जाता है। महिलाएं दिन भर कठोर व्रत रखती हैं, अनाज और पके हुए भोजन का सेवन नहीं करती हैं। कुछ महिलाएं पूर्ण निर्जल व्रत रखती हैं, पानी भी नहीं लेती हैं, उपवास करती हैं, जबकि अन्य फल, दूध और मेवे ग्रहण करती हैं। भक्त अपना दिव्य जीवन प्रार्थना और ध्यान में व्यतीत करते हैं। अपने परिवार के कल्याण के लिए देवी सावित्री और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। शाम तक प्रसाद वितरण के साथ व्रत समाप्त हो जाता है। महिलाएं बड़ों और अपने पतियों से आशीर्वाद लेती हैं। कई महिलाएं दान करती हैं, जिनमें ब्राह्मण या जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र के अन्य दान शामिल है, जिससे व्रत के पुण्य में वृद्धि होती है। यह पर्व अंततः भक्ति, दृढ़ता और वैवाहिक उद्भव की दिव्य कृपा का उत्सव है, जो जन्म जन्मांतर तक विवाह के पवित्र बंधन को मजबूत करता है। वट सावित्री पूजा विधि, पूजा प्रक्रिया। वट सावित्री पूजा 3 दिनों तक चलने वाला एक पवित्र अनुष्ठान है, जिसमें गहन भक्ति, उपवास और स्मृति अनुष्ठान शामिल है। विवाहित महिलाएं देवी सावित्री के दिव्य उदाहरण का अनुसरण करते हुए अपने पतियों की दीर्घायु, समृद्धि और कल्याण की कामना के लिए व्रत रखती हैं, जिसकी अटूट भक्ति ने उनके सत्यवान को पुनर्जीवित किया था। पूजा की आवश्यक सामग्री। फूल सामग्री। पूजा के श्रद्धा पूर्वक संपन्न करने के लिए निम्नलिखित वस्तुओं की आवश्यकता होगी: जल भरा कलश, मौली, पवित्र धागा, रोली, सिंदूर और अक्षत, साबुत चावल के दाने, मिठाई, फल और भीगे चने।
फूल, अगरबत्ती, धूप, दीप, सुगंधित धुआं, बांस की टोकरी और बांस का पंखा, सावित्री और सत्यवान की सोने की नक्काशियाँ या मूर्ति। पहले दिन महिलाएं पूजा की तैयारी में अपने घरों और पवित्र स्थानों को शुद्ध करती हैं। वह पूजा की सभी आवश्यक सामग्री एकत्रित करती हैं। चंदन और चावल के पेस्ट से फर्श या दीवार पर वट वृक्ष बनाती हैं। सत्यवान और यमराज के प्रतीक चित्र बनाकर पूजा करती हैं। इसके अतिरिक्त सावित्री और सत्यवान प्रतिनिधित्व करने वाली सोने की नक्काशी या मूर्ति रेत से भरी एक थाली में रखती हैं और फूलों, अगरबत्ती और पवित्र मंत्रों के साथ उनकी पूजा करती हैं। तो आप सभी समझ गए होंगे हम क्या कह रहे हैं और इस कहानी में क्या कहा गया है, क्योंकि कहानी बहुत बड़ी है और हम नहीं अब बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अंततः यही कहना है कि पूरा निष्ठा और भक्ति से अपने पूजा पाठ को करें और धार्मिक अनुष्ठान करें और निष्कर्ष पर आए। निष्कर्ष यही है, यह वट सावित्री पर्व भक्ति, अटूट आस्था और वैवाहिक पवित्रता की शक्ति का एक गहरा प्रमाण है। प्राचीन ग्रंथों में निहित है। वट सावित्री के उद्देश्य अदम्य साहस का सम्मान करता है, जिनकी बुद्धिमान दृढ़ संकल्पता पति के प्रेम ने भाग्य पर विजय प्राप्त किया है। यह पवित्र पर्व महज एक रस्म नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति, दृढ़ता और वैवाहिक बंधन की पवित्रता का उत्सव है, जो निस्वार्थ वफादारी और स्नेहशीलता जैसे शाश्वत गुणों का प्रतीक है। वट सावित्री व्रत करने के दौरान महिलाएं बात वृक्ष पवित्र धागे बांधकर और पूर्ण श्रद्धा से प्रार्थना करके अपने पतियों के लिए दीर्घायु, समृद्धि और सुख का आशीर्वाद मांगती हैं। यह त्यौहार इस बात का दीर्घ स्मरण दिलाता है कि सच्ची भक्ति जब ज्ञान और दृढ़ संकल्प के साथ हो तो भाग्य की सीमाओं को भी पार करने की शक्ति रखती है। इस अनुष्ठान के माध्यम से भक्त ने केवल एक सदियों पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए बल्कि धर्म, सत्य और शाश्वत पुण्यों में अपनी आस्था की पुष्टि करते हैं, जो एक अन्य सामंजस्यपूर्ण जीवन को परिभाषित करता है। तो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको हमारी बातें समझ में आ गई होंगी, तो आप सभी वैसे ही कीजिएगा। वीडियो को ज़रूर पूरा सुना करिए, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं सुनेंगे तो आधा अधूरा ज्ञान होगा और आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड। जय श्री कृष्णा। आप व्रत जरूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि हमने व्रत किया है, हमने पूजा किया है, हमें पहले से ही पता था कैसे किया जाता है। जो भी आप सबको जो उचित लगता है वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इतनी मेहनत करके हम ये वीडियो बनाते हैं और आप सभी तक पहुंचाने की पूरी प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स, जितना हो सके इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाइए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, औरों को बताइए कि ये वीडियो बहुत अच्छा था, हमने सुना है, आप भी पूरा सुनिए। और इस वीडियो में यथासंभव जो भी लिखा हुआ है, जो भी बोला गया है, उसको करने का पूरा प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगता है और हम और आप सबके लिए और क्या वीडियो बना सकते हैं और किस तरह का हम वीडियो बना सकते हैं, आप हमें वैसा भी प्रोत्साहन दीजिए, हम वैसा बनाएं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री गणेश, ओम नमः शिवाय। ये कार्ड है जो कि हम आप सबके लिए वैवाहिक जीवन के लिए ही ये सत्यवान और सावित्री का पूजा होता है, तो इसलिए हम ये कार्ड सामने रख के आपको ये कथा पूरा सुनाए हैं, पूरा वृत्तांत बताए हैं। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।